एक शांत गांव में एक युवक रहता था। उसके मन में हमेशा एक सवाल चलता रहता था, क्या मुझे जीवन भर किसी दूसरे के नीचे काम करना चाहिए? क्या दूसरों का नौकर बनना सही है? क्या नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता? वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में अपने काम को लेकर हीन भावना पैदा हो गई थी। जब भी वो किसी बड़े आदमी को देखता, उसके मन में आता, ये मालिक है और मैं नौकर हूँ। इसकी जिंदगी बड़ी है और मेरी जिंदगी छोटी है। धीरे धीरे उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन वो बहुत परेशान होकर एक शांत स्थान पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद किया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। नौकरी करूं तो लगता है कि मैं किसी का गुलाम हूं। अपना काम करूं तो डर लगता है कि कहीं असफल न हो जाऊं। मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। कुछ देर तक वो शांत बैठा रहा। फिर उसके मन में श्री कृष्ण की एक बात गूंजने लगी। मनुष्य की महानता इस बात से तय नहीं होती कि वो किसी के नीचे काम करता है या किसी के ऊपर। महानता उसके कर्म, उसके चरित्र और उसके विचारों से तय होती है। युवक ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई दीपक जल गया हो। वो सोचने लगा, तो क्या नौकरी करना गलत नहीं है? मन से उत्तर आया, नहीं, नौकरी करना गलत नहीं है। ईमानदारी से मेहनत करना गलत नहीं है। किसी के साथ मिलकर काम करना गलत नहीं है। गलत तब है जब इंसान अपने काम को छोटा समझने लगे और अपनी कीमत भूल जाए। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की महत्ता समझाई है। मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, अपने परिवार का पालन कर रहा है, अपने कौशल को बढ़ा रहा है और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका काम छोटा नहीं है। एक किसान खेत में मेहनत करता है, एक मजदूर सड़क बनाता है, एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, एक दुकानदार लोगों को सामान देता है, एक कर्मचारी किसी कंपनी के लिए काम करता है, एक अधिकारी लोगों की सेवा करता है। काम अलग अलग हैं, लेकिन मेहनत की कीमत होती है। समस्या काम में नहीं होती, समस्या सोच में होती है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी करते हुए सीख रहा है, अनुभव प्राप्त कर रहा है, पैसा बचा रहा है और भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है, तो वह नौकरी का गुलाम नहीं है। वह अपने भविष्य की नींव बना रहा है। युवक को ये बात समझ में आने लगी, लेकिन उसके मन में दूसरा सवाल आया, अगर मैं हमेशा नौकरी ही करता रह गया तो? तभी उसे समझ आया कि नौकरी जीवन की अंतिम मंजिल होना जरूरी नहीं है। नौकरी किसी व्यक्ति के लिए शुरुआत भी हो सकती है। कोई व्यक्ति नौकरी करके अनुभव प्राप्त कर सकता है, पैसे बचा सकता है, नए लोगों से मिल सकता है, काम सीख सकता है, अपनी क्षमता समझ सकता है, फिर समय आने पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जीवन भर नौकरी करना ही पसंद करे, और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति की मंजिल एक जैसी नहीं होती। किसी को व्यापार पसंद है, किसी को नौकरी पसंद है, किसी को खेती पसंद है, किसी को कला पसंद है, किसी को पढ़ाना पसंद है, किसी को सरकारी सेवा पसंद है, किसी को निजी क्षेत्र में काम करना पसंद है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कर्म करना चाहिए। दूसरों को देखकर अपना जीवन तय नहीं करना चाहिए। आजकल मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यही है, वो दूसरे की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगता है। कोई नई गाड़ी खरीदता है तो उसे लगता है कि मैं पीछे रह गया। कोई बड़ा घर बनाता है तो उसे लगता है कि मैं गरीब हूँ। कोई व्यवसाय शुरू करता है तो उसे लगता है कि मेरी नौकरी बेकार है। कोई विदेश चला जाता है तो उसे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की शुरुआत आज है, किसी की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी। किसी की परिस्थिति अलग है, किसी की जिम्मेदारी अलग है, किसी की क्षमता अलग है। इसलिए तुलना करके अपने मन को दुखी मत करो। अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो पूरे मन से करो। अगर अपना काम कर रहे हो तो ईमानदारी से करो। अगर अभी बेरोजगार हो तो निराश मत हो। अपने कौशल को बढ़ाओ, कुछ नया सीखो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। युवक ने सोचा, लेकिन अगर मालिक मुझे डांटता है तो? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी के लिए काम करना और किसी का अपमान सहना दो अलग बातें हैं। नौकरी करना आत्मसम्मान छोड़ना नहीं है। किसी के अधीन काम करना ये मतलब नहीं कि तुम्हें अन्याय सहना ही पड़ेगा। अपने काम के प्रति विनम्र रहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करो। गलती हो तो स्वीकार करो, लेकिन यदि कोई लगातार अपमान करे, शोषण करे या गलत काम करने के लिए मजबूर करे, तो शांत मन से अपने विकल्प तलाशो। कर्म योग का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अन्याय को चुपचाप स्वीकार करता रहे। कर्म योग का अर्थ है कर्तव्य को समझना, विवेक से निर्णय लेना
और फल की चिंता में अपना वर्तमान नष्ट न करना। युवक को अब अपने काम को देखने का नया नजरिया मिल चुका था। उसने अगले दिन से नौकरी में मन लगाकर काम करना शुरू किया। पहले वह केवल वेतन के लिए काम करता था, अब वो सीखने के लिए भी काम करने लगा। वो अपने वरिष्ठ लोगों से नई चीजें सीखता, अपने समय का सदुपयोग करता, हर महीने थोड़ी बचत करता, नई तकनीक सीखता, अपने भविष्य के बारे में सोचता और सबसे बड़ी बात, उसने अपने मन से ये शब्द निकाल दिया, मैं तो सिर्फ नौकर हूँ। अब वो कहता, मैं मेहनत करने वाला इंसान हूँ। ये छोटा सा बदलाव उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। कुछ वर्षों बाद उसके पास अनुभव था, बचत थी, कौशल था, आत्मविश्वास था और फिर उसने अपना छोटा काम शुरू किया। उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन वही युवक कुछ लोगों को काम देने लगा। तब उसे समझ आया, जिस नौकरी को वो कभी अपनी कमजोरी समझता था, वही नौकरी उसके जीवन की शिक्षा बन गई थी। उसने जाना कि किसी के साथ काम करना हार नहीं है। बिना सीखे सीधे मालिक बनने की इच्छा भी कभी कभी अहंकार हो सकती है। पहले सीखना पड़ता है, फिर अनुभव लेना पड़ता है, फिर जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, फिर नेतृत्व आता है। जीवन में हर चरण की अपनी भूमिका होती है। बचपन सीखने का समय है, युवा अवस्था मेहनत और निर्माण का समय है, अनुभव के साथ जिम्मेदारी बढ़ती है। इसलिए अपने वर्तमान चरण से नफरत मत करो। अगर आज नौकरी है तो उसे अपने विकास का माध्यम बनाओ। अगर आज छोटा काम है तो उसे ईमानदारी से बड़ा बनाने की कोशिश करो। अगर आज आय कम है तो कौशल बढ़ाओ। अगर आज अवसर कम है तो तैयारी बढ़ाओ, क्योंकि अवसर हमेशा बाहर से नहीं आते, कई बार अवसर तुम्हारे अंदर पैदा होते हैं। श्री कृष्ण के ज्ञान का एक गहरा संदेश है, मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य की योजना मत बनाओ। योजना बनाओ, लक्ष्य बनाओ, पैसा बचाओ, निवेश सीखो, नई चीजें सीखो, व्यवसाय की जानकारी लो। लेकिन आज जो काम तुम्हारे सामने है उसे खराब मत करो, केवल इसलिए कि तुम्हारा मन किसी बड़ी चीज में लगा हुआ है। कई लोग बड़ी सफलता का सपना देखते हैं, लेकिन छोटे काम को ईमानदारी से नहीं करते। याद रखो, जो व्यक्ति छोटी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकता, उसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर भी परेशानी होगी। इसलिए अपने वर्तमान काम को सम्मान दो। तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा है, पूरी पहचान नहीं। तुम कर्मचारी हो सकते हो, लेकिन केवल कर्मचारी नहीं हो। तुम पिता हो सकते हो, पुत्र हो सकते हो, भाई हो सकते हो, मित्र हो सकते हो, एक इंसान हो। तुम्हारे अंदर सपने हैं, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे अंदर भगवान द्वारा दी गई बुद्धि है। इसलिए अपने पद से अपनी कीमत मत तय करो। एक व्यक्ति छोटा पद पाकर भी बड़ा इंसान हो सकता है और दूसरा व्यक्ति बड़ा पद पाकर भी छोटा इंसान हो सकता है। पद बाहर दिखाई देता है, चरित्र भीतर दिखाई देता है, धन बाहर दिखाई देता है, संतोष भीतर दिखाई देता है, मकान बाहर दिखाई देता है, शांति भीतर दिखाई देती है। इसीलिए श्री कृष्ण का ज्ञान मनुष्य को बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने मन को जीतना सिखाता है। अब युवक को समझ आया कि असली सवाल ये नहीं है, मैं किसी का नौकर हूं या मालिक। असली सवाल है, क्या मैं अपने जीवन का मालिक हूं? क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? क्या मैं अपनी कमाई को समझदारी से खर्च करता हूं? क्या मैं कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हूं? क्या मैं अपने चरित्र को मजबूत कर रहा हूं? क्या मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण कर रहा हूं? क्या मैं ईर्ष्या से दूर रह रहा हूं? क्या मैं अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहा हूं? यदि इन सवालों का उत्तर धीरे धीरे हाँ होने लगे तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। किसी के नीचे काम करना समस्या नहीं है, अपने मन के नीचे दब जाना समस्या है। दूसरों की बातों से इतना प्रभावित हो जाना कि अपनी क्षमता भूल जाना समस्या है। लोग क्या कहेंगे, इस डर में जीना समस्या है। आज कोई कहेगा तुम तो नौकरी करते हो, कल वही व्यक्ति तुम्हारी सफलता देखकर कहेगा तुमने बहुत अच्छा किया। लोगों की बातें बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हें अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए केवल इसलिए कि लोग क्या कह रहे हैं। एक समय था जब युवक अपने काम को लेकर शर्मिंदा था। अब वही युवक अपने काम को सम्मान से देखता था। वो कहता, मैं जहां हूं वहां से आगे बढ़ूंगा। यही सोच जीवन बदलती है। यदि तुम नौकरी कर रहे हो तो सोचो, मैं इस नौकरी से क्या सीख सकता हूं? मैं अपनी आय कैसे बढ़ा सकता हूं? मैं कौन सा नया कौशल सीख सकता हूं? मैं हर महीने कितना बचा सकता हूं? मैं अपने भविष्य के लिए क्या कर सकता हूं? और यदि तुम्हारा सपना अपना काम शुरू करना है तो योजना बनाओ। जल्दबाजी मत करो, पहले जानकारी लो, जोखिम समझो, बचत करो, फिर कदम उठाओ। क्योंकि बिना तैयारी के सिर्फ मालिक बनने की इच्छा कभी कभी व्यक्ति को कर्ज और परेशानी में डाल सकती है।
इसलिए श्री कृष्ण के ज्ञान के साथ विवेक भी जरूरी है। सफलता केवल इच्छा से नहीं आती। सफलता के लिए कर्म, धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय चाहिए। अब रात हो चुकी थी। युवक शांत होकर बैठा था। उसने आंखें बंद की। धीरे धीरे उसकी सांस सामान्य होने लगी। उसने मन में कहा, हे श्री कृष्ण, आज मैंने समझा कि नौकरी छोटी नहीं है, मेहनत छोटी नहीं है। छोटा केवल वो विचार है जो मेहनत करने वाले इंसान को छोटा समझता है। उसने आगे कहा, मैं आज से अपने काम का सम्मान करूंगा, लेकिन अपने भविष्य के सपने भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके मन में जैसे एक आवाज आई, कर्म करते रहो, सीखते रहो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। समय आने पर तुम्हारा रास्ता स्वयं खुलता जाएगा। यही जीवन का सत्य है। हर व्यक्ति को तुरंत मालिक बनने की जरूरत नहीं। कई बार कर्मचारी बनकर सीखना पड़ता है। कई बार किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करना पड़ता है। कई बार असफल होना पड़ता है। कई बार छोटी शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन छोटी शुरुआत का अर्थ छोटा भविष्य नहीं होता। एक बीज छोटा होता है, लेकिन उसी में विशाल पेड़ छिपा होता है। एक छोटी सी चिंगारी आगे चलकर बड़ी आग बन सकती है। एक छोटी बचत भविष्य में बड़ी पूंजी बन सकती है। एक छोटा कौशल भविष्य में बड़ा अवसर बन सकता है। और एक छोटा सही निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए यदि आज तुम किसी के साथ नौकरी कर रहे हो तो खुद को कमजोर मत समझो। ईमानदारी से काम करो, अपना कौशल बढ़ाओ, समय की कीमत समझो, बचत करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने परिवार को समय दो, गलत संगति से बचो और हर दिन खुद से पूछो, मैं कल से आज कितना बेहतर हुआ। यही असली प्रतियोगिता है। दूसरे से आगे निकलना जरूरी नहीं, कल के अपने आप से आगे निकलना जरूरी है। अगर कल तुमने 1 घंटा बेकार किया और आज वही 1 घंटा सीखने में लगा दिया तो तुम आगे बढ़े। अगर कल तुमने पूरी कमाई खर्च कर दी और आज कुछ पैसा बचा लिया तो तुम आगे बढ़े। अगर कल तुम गुस्से में किसी को बुरा बोलते थे और आज खुद को रोक लिया तो तुम आगे बढ़े। अगर कल तुम हार मान लेते थे और आज फिर कोशिश की तो तुम आगे बढ़े। यही वास्तविक सफलता है। और धीरे धीरे यही छोटे बदलाव बड़ी सफलता बन जाते हैं। इसलिए जीवन में ये मत सोचो मैं नौकर हूं या मालिक। सोचो मैं एक कर्मयोगी हूं। मैं अपने कर्म को ईमानदारी से करूंगा। मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करूंगा, मैं अपनी क्षमता को पहचानूंगा, मैं अवसर मिलने पर आगे बढ़ूंगा। और जब तक वो अवसर नहीं आता तब तक निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि भगवान ने हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में क्षमता दी है। किसी की क्षमता जल्दी दिखाई देती है, किसी की देर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके जीवन में देर है उसके जीवन में सफलता नहीं है। कभी कभी भगवान किसी इंसान को सफलता देने से पहले उसे मजबूत बनाते हैं, उसे धैर्य सिखाते हैं, उसे संघर्ष सिखाते हैं, उसे लोगों को समझना सिखाते हैं, उसे पैसे की कीमत सिखाते हैं, उसे मेहनत का मूल्य सिखाते हैं। और जब वो तैयार हो जाता है तब उसके सामने नया रास्ता खुलता है। इसलिए आज की परिस्थिति से निराश मत हो। अगर नौकरी है ईमानदारी से करो, अगर व्यापार है ईमानदारी से करो, अगर खेती है मेहनत से करो, अगर मजदूरी है सम्मान से करो, अगर पढ़ाई कर रहे हो मन लगाकर करो, और अगर अभी काम नहीं है हिम्मत मत हारो। अपने कौशल को बढ़ाओ, दरवाजे खटखटाते रहो, क्योंकि बंद दरवाजे का मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई दरवाजा नहीं है। कभी कभी तुम्हें सही दरवाजा ढूंढना पड़ता है। याद रखो, दूसरों का नौकर होना अपमान नहीं है, अपनी मेहनत पर शर्म करना अपमान है। ईमानदारी से कमाई करना सम्मान है, परिवार की जिम्मेदारी उठाना सम्मान है, अपने सपनों के लिए मेहनत करना सम्मान है, और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना भी जरूरी है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही संतुलन सिखाता है। कर्म करो लेकिन अहंकार मत करो, सफलता चाहो लेकिन अधीर मत हो, पैसा कमाओ लेकिन पैसे को अपना भगवान मत बनाओ, दूसरों से सीखो लेकिन अपनी पहचान मत खो, किसी के साथ काम करो लेकिन अपनी क्षमता को मत भूलो, और सबसे महत्वपूर्ण अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके आगे बढ़ो। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने मन से एक बात कहना, मैं जहां हूं वहां से आगे बढ़ सकता हूं। फिर धीरे से आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और मन में कहना, हे श्री कृष्ण, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, मुझे गलत रास्ते से बचाइए, और मुझे इतना आत्मविश्वास दीजिए कि मैं अपनी परिस्थिति से हार ना मानूं। धीरे धीरे मन शांत होगा। तुम्हें महसूस होगा कि जीवन केवल नौकरी या व्यापार का नाम नहीं है, जीवन अपने कर्म को सही दिशा देने का नाम है। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है उसी दिन से उसकी असली यात्रा शुरू होती है।
इसलिए आज से अपने काम को छोटा मत समझना। जहां हो वहां ईमानदारी से काम करना, जहां से आगे बढ़ना है उसकी तैयारी करना, और जब अवसर मिले पूरे साहस के साथ आगे बढ़ जाना। क्योंकि तुम्हारी वर्तमान नौकरी तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, तुम्हारी वर्तमान गरीबी तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, तुम्हारी वर्तमान परेशानी तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, तुम्हारी वर्तमान असफलता तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। कहानी अभी बाकी है। कर्म करते रहो, सीखते रहो, धैर्य रखो और अपने मन में विश्वास रखो। मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं देर से पहुंच सकता हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैं आज छोटा हो सकता हूं लेकिन अपनी मेहनत से कल बड़ा बन सकता हूं। यही कर्मयोग है, यही जीवन का साहस है और यही श्री कृष्ण के ज्ञान से मिलने वाली सबसे बड़ी प्रेरणा है।